आज हम एक महान प्रेरित सुसमाचार लेखक और शहीद संत मत्ती पर चिंतन करेंगे। संत मत्ती का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रभु यीशु किसी भी साधारण व्यक्ति को बुलाकर अपने राज्य का महान सेवक बना सकते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रभु की दया हर पापी को नया जीवन दे सकती है। संत मत्ती का नाम पहले लेवी था। वे कफरनाहूम नगर में नाकेदार का काम करते थे। उस समय नाकेदार लोगों को समाज नापसंद करता था, क्योंकि वे रोमी शासकों की सेवा में रहते थे और अक्सर अन्यायपूर्ण तरीके से धन वसूलते थे। ऐसे व्यक्ति को लोग पापी मानते थे। लेकिन यही मत्ती प्रभु यीशु के बुलावे पर सब कुछ छोड़कर उनके शिष्य बन गए। यही परिवर्तन हमें दिखाता है कि प्रभु किसी को भी चुन सकते हैं और उसका जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब यीशु वहां से आगे बढ़े तो उन्होंने मत्ती नामक एक मनुष्य को देखा जो नाके में बैठा था। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। वह उठा और उनके पीछे हो लिया। मत्ती अध्याय 9 वाक्य 9। यह क्षण अद्भुत है। मत्ती ने बिना किसी सवाल, बहाने या शर्त के तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। यह हमें दिखाता है कि जब प्रभु बुलाते हैं तो हमें पूरे मन से उनका अनुसरण करना चाहिए। मत्ती ने प्रभु यीशु को अपने घर आमंत्रित किया। वहां अनेक नाकेदार और पापी भी आए। इस पर फरीसियों ने शिकायत की कि यीशु पापियों के साथ क्यों खाते हैं। तब यीशु ने उत्तर दिया, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। मत्ती अध्याय 9 वाक्य 12-13। यह वचन हमें संत मत्ती के जीवन का सार बताता है कि प्रभु पापियों को बदलने, उठाने और नया जीवन देने आए हैं। संत मत्ती ने ही पहला सुसमाचार लिखा। यह सुसमाचार विशेषकर यहूदियों को संबोधित किया गया है। इसमें उन्होंने यह दिखाया कि यीशु ही पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति है। मत्ती का सुसमाचार हमें यीशु के जीवन, शिक्षाओं, दृष्टांतों और चमत्कारों का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें प्रसिद्ध पर्वत उपदेश भी शामिल है। यहाँ यीशु ने धन्यताओं का संदेश दिया। संत मत्ती अपने सुसमाचार के माध्यम से हमें सिखाते हैं क्षमा का महत्व। यीशु ने कहा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करता है वैसे ही तुम भी क्षमा करो। प्रेम का नियम। अपने ईश्वर प्रभु को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे अपने आप से। मत्ती अध्याय 22 वाक्य 37-39। सुसमाचार का प्रचार। जाओ और सब राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ। मत्ती अध्याय 28 वाक्य 19। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद संत मत्ती ने विभिन्न देशों में सुसमाचार का प्रचार किया। परंपरा कहती है कि इन्होंने इथोपिया और अन्य स्थानों में प्रचार किया और अंततः प्रभु के नाम पर शहीद हुए। उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि सच्चा शिष्यत्व केवल वचन तक सीमित नहीं बल्कि जीवन अर्पण करने तक जाता है। आज संत मत्ती हमें कई गहरे संदेश देते हैं। परिवर्तन संभव है, चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो। प्रभु हमें नया बना सकते हैं। बुलावे का उत्तर। जब यीशु हमें बुलाते हैं तो हमें तुरंत और पूर्ण हृदय से उत्तर देना चाहिए। पापियों के साथ करुणा। हमें किसी का न्याय नहीं करना बल्कि प्रेम और दया से सबको स्वीकार करना है। सुसमाचार प्रचार। केवल सुनना नहीं बल्कि दूसरों तक यीशु का संदेश पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज की दुनिया में भी अनेक लोग धन, पद और स्वार्थ में फंस जाते हैं। मत्ती हमें याद दिलाते हैं कि असली शांति प्रभु में है, न कि धन में।
आज के युवाओं के लिए मत्ती प्रेरणा है कि करियर और पैसा सब कुछ नहीं, बल्कि प्रभु का अनुसरण ही जीवन का सच्चा अर्थ है। हे संत मत्ती, हमें यह कृपा दो कि हम प्रभु के बुलावे को पहचाने और पूरी निष्ठा के साथ उत्तर दें। हमें यह सामर्थ्य दो कि हम पाप से दूर होकर सुसमाचार के गवाह बने। हमें यह साहस दो कि हम जीवन की कठिनाइयों में भी प्रभु के लिए अडिग रहे। संत मत्ती का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं कि प्रभु उसे बदल न सके। कर वसूलने वाला नाकेदार मत्ती प्रभु का प्रेरित सुसमाचार लेखक और शहीद बन गया। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी प्रभु की दया को स्वीकार करें और अपने जीवन को उनके लिए अर्पित करें। आइए हम सब संत मत्ती के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य बनने का प्रयास करें।